नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सिविल पैरालेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नरपत कुमार। जैसा कि हमने नंबर सिस्टम के 2 लेक्चर कवर कर लिए अपन, जिसमें अपन ने क्या देखा था, डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता देखा था। उससे उससे रिलेटेड जितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने देखे थे। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो हम वो अलग से डिस्कस कर लेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। फिलहाल है कि जितने भी टॉपिक से जितने भी रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है ना, वो कवर करना जरूरी है, ठीक है। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सभी कंसेप्ट हम क्लियर करते जा रहे हैं जो जो टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। आज हमारा 3rd लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई का अंक फाइंड करना। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, नरपत सोलंकी नरपत करके है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट होता क्या है। सबसे पहले बहुत सिंपल सा है कि यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर दे रखा हो 6, 7, 8, जैसे ये कोई नंबर दे रखा है, यूनिट डिजिट यानी कि इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं दहाई, इसको सैकड़ा बोलते हैं, इसको हजार बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। जैसे मैं इसको बोलूँगा तो 3000, फिर 678 बोलूँगा, तो ये तो दहाई हो गया। लेकिन ये वाला जो अंतिम रहेगा ना, अंतिम जो अंक रहेगा ना, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट यानी कि इकाई का अंक, ठीक है। तो यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं कि यूनिट डिजिट फाइंड करो, इकाई का अंक फाइंड करो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू अपन वेरियस कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहला दे रखा है व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ, में इकाई का अंक क्या है। ये आपका बड़ा सा मल्टीप्लाई करने वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, 167, 2083, 497, 895, 235, 1039, 251, 532, ठीक है। तो आपका इसको इकाई का अंक फाइंड करना है। देखो एक चीज़ देखो, मैं 5 से किसी को भी मल्टीप्लाई करूं, 5 से किसी को भी मल्टीप्लाई करूं, 5 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूं, 5 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूं, तो हमेशा एंड में मुझे क्या मिलेगा। एंड में ये जो 15 मिला, ये 35 मिला, और ये मुझे 40 मिला, और ये मुझे मिला 45। तो आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे सम संख्या है तो 0 मिल रहा है, विषम संख्या है तो मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5। तो ध्यान रखो, 5 कहीं पे भी अगर ऐसे बड़े एक्सप्रेशन में आपको 5 दिख जाए, कहीं पे भी इनका यूनिट डिजिट 5 दिख जाए, एंड वाला जो अंक है वो 5 दिख जाए, तो रुक जाओ। फिर 5 के बाद आपका काम रहेगा कि इसमें कोई सम संख्या है कि नहीं है, मतलब इवन नंबर कोई है, इंक्लूड है। जैसे इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, 9 है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है। तो आपने 2 देख लिया, यानी 2 यानी कि इवन नंबर है। तो जब भी 5 को मैं किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंड में 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कितने भी बार मल्टीप्लाई करूँ और कितने बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन इसका एंड ऑफ आंसर क्या आने वाला है, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहीं न कहीं एंड में जाके 0 ही आने वाला है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस नंबर का 0 होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बड़ा सा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसमें यूनिट डिजिट अपने को फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जितना भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें एक आपको दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये एंड में एक है, यहाँ पे भी 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 एक है। एक्चुअली में यूनिट डिजिट में ना सबसे पहले मल्टीप्लाई ही यूनिट डिजिट से ही होता है। तो ये एक का एक से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो संख्या बनेगी वहाँ पे भी एक आएगा, फिर से एक का एक से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक का एक से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक का एक से मल्टीप्लाई होगा। तो एंड ऑफ क्या मिलेगा अपने को, एक ही मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक 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 कितने भी बार मल्टीप्लाई हो जाए,
एक की पावर अगर मैं बता दूं कि 1000 है या फिर 2000 है या फिर 999 कुछ भी रख दूं मैं, तो वो हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, में इकाई का अंक क्या होगा। ये डिजिट दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन जिसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम एंड के डिजिट को देखते हैं, बाकी डिजिट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 7 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 1, रुक जाइए, अपने को क्या दिख गया, 5 दिखा गया अपने को, 5। 5 देखते ही फिर आपको देखना है कि इसमें इवन नंबर है कि नहीं है। तो आप देखोगे कोई इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर होता तो एंड में 0 आता, इवन नंबर नहीं है, सभी ऑड नंबर है, तो इसको ऑड नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई का अंक क्या होगा। बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, बट रुक जाइए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड करना है अपने को। ठीक है, जोड़ करनी, किसकी करनी है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 6 3 2 1 4 5 4 3 2 1 1 5 6 4 7 8 9 5 6 2 1 5 2 3 4। अब देखो मेरे को यहाँ पे कोई नंबर कौन सा आएगा उससे मतलब है, तो मुझे इस पूरे की जोड़ करने से कोई मतलब नहीं है। उस मुझे अगर इस लाइन का जोड़ हो जाए, मेरा लास्ट वाला जो इकाई का अंक वाली लाइन है उसका जोड़ आ जाए और उसका एक इकाई अंक मुझे मिल जाए, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट तो वही होगा ना। भले यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन यूनिट डिजिट तो यही रहेगा। ठीक है, तो क्या है देखते हैं, 5 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, तो क्या होगा, 14 18 19 और 7 26, 26 और 6 32, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपन यहाँ पे 2 रखेंगे ना, हासिल की 3 होगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यूनिट डिजिट तो हमें मिल गया, कितना है, 2। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा नेक्स्ट में कुछ फॉर्मूले हैं, तो आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, तो वहाँ पे ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते चलता रहेगा, ये नंबर n तक चलता रहेगा। n कुछ भी हो सकता है, मतलब ये है तो नेचुरल नंबर, लेकिन n की वैल्यू 99 भी हो सकती है, 5320 भी हो सकती है। तो इतने बड़े का तो अपन ऐड नहीं कर सकते ना, जैसे अपन ने इसमें कितनी टर्म थी, यहाँ पे टर्म थी 7 टर्म थी, तो फट से अपने ऐड कर लिया लेकिन एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो और कई 1000 टर्म हो, 2000 टर्म हो, तो हम इसको कैलकुलेट करना या फिर इनको ऐड करना टफ होता है। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले बनाए गए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंटिन्यू ऐसा सीक्वेंस चल रहा है, कोई पावर लगी हुई नहीं है, ध्यान रखना कोई भी पावर लगी हुई नहीं है, सिंगल पावर के साथ में है। तो अगर कोई भी पावर लगी हुई नहीं है तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ध्यान रखो कितना होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। एक बार प्रूव करके भी देख लेते हैं, स्टार्टिंग की 4 डिजिट लेते हैं, n की वैल्यू अपनी कितनी होगी, 4 होगी, कितनी है 4, तो अपने को n की वैल्यू 4 पुट करते हैं इसमें, 4 इंटू 5 बटे 2, कितना हो गया, 4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है 20 बटे 2, कितना हो गया 10। 10 आंसर आना चाहिए अपना। देखते हैं 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6 और 4 कितने होते हैं 10। तो बिल्कुल ही ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। अगर कोई पावर लगी हुई नहीं है तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है ना, इसको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, इस पर तो पावर नहीं थी, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ तो जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर स्क्वायर लगा दिया जाए तो इसका जोड़ कितना होगा, तो वो होगा n
इंटू एन प्लस वन, तो ऐसे कैसे रखना है, कुछ ऐड करना है 2n प्लस वन बाय सिक्स। देखो इसको प्रूव करना मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन अपने को प्रूव करने के लिए वहाँ आएगा नहीं, अपने को सिर्फ एक्सप्रेशन देखना है, वैल्यू पुट करनी है और उसका आंसर लाना है, अपने को ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे भी एक बार एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 3 डिजिट का ही लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना होना चाहिए, 5 और 9 14 आना चाहिए अपना आंसर, ठीक है। तो देखते हैं 14 आता है कि नहीं आता। n अपने पास 3 है, 3 इंटू एन प्लस वन हो जाएगा 4, ठीक है, इंटू 2n यानी कि 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया एक्सप्रेशन। तो अपन ने यहाँ पे इसको 6 को ये 3 इंटू 3 से कर दिया तो 2 बार, और इस 2 को 4 से कर दिया तो 2 टाइम, 2 इंटू 7 कितना आया 14। तो ये भी सॉल्व हो गया कि इसका क्या रहेगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। ध्यान रखना, इसको अच्छे से रट लेना। अच्छा, एक और एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, वो है क्यूब, यानी कि किसी की घात 3 हो, ठीक है, पावर कितनी होनी चाहिए 3। तो देखते हैं उसके बारे में भी। जैसे 1 की क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब एंड सो ऑन, कहाँ तक है, n क्यूब तक है, ठीक है। तो अपने को फाइंड करना है कि इसका योग क्या होगा पूरे का, क्योंकि प्लस का साइन है ना बीच में। तो देखते हैं, इसका योग का फॉर्मूला है जो अपन ने फर्स्ट वाला लिखा था ना बिना पावर के, उसका ही क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जो अपने को बिना पावर के मिला था n इंटू एन प्लस वन बाय 2 है, उसका ही स्क्वायर कर देना, मतलब इसका स्क्वायर यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। तो कितना लेते हैं, 2 ही लेते हैं इस पर, ठीक है, या फिर 3 ले लेते हैं। चलो कितना हो गया, 1 प्लस 8 प्लस 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 9 प्लस 27 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यह देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 1 सॉरी कितना है 3 है, 3 इंटू यहाँ पे कितना 4 बाय 2 की पावर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12 बट्टे 2 6 हो जाएगा, यानी 6 स्क्वायर यानी कि 36। तो ये भी 36 हो रहा है, ये भी 36 हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ओके, इसका यूज कहाँ पे होगा वो देखते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। तो अपने पास क्या है, क्या नंबर सीरीज दे रखी है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ तक है 33 तक है। तो फाइंड करना है कि इसका ये अंतिम अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ध्यान रखो वहाँ पे क्या हो रहा था कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, यही था एक्सप्रेशन। देखो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। तो वैल्यू पुट करते हैं, n यहाँ पे कितना है अपने पास 33, n इक्वल्स टू 33 है, ठीक है। तो पुट करते हैं n यानी कि 33 इंटू 33 प्लस 1 यानी 34 इंटू ये कितना हो जाएगा 2n यानी कि 33 कितना होएगा 33 यानी कि कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा प्लस 1 तो 67 हो जाएगा बट्टा 6। अब 6 को अपन कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, 3 को इससे किया 11 हो गया, यहाँ पे आ गया 2, इसको कैंसिल किया कितना आया 7, ठीक है 17 बार यानी, ठीक है। और ये 67 का 67 रह गया, तो 11 इंटू 17 इंटू 67 ये एक्सप्रेशन है एंड में। तो अपन इसका मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, अंतिम डिजिट का मल्टीप्लाई करके देख लो वो आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 1, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 1 ही मिलता है। फिर यहाँ पे अंतिम डिजिट क्या 7, यहाँ पे अंतिम डिजिट क्या 7, 7 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 49। तो एंड वाला डिजिट क्या आ रहा है 9, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि
कुछ चीज़ों की पावर होती है, जैसे मैंने बोला कि 2 3 4 की स्क्वायर है, जो पावर है वो है आपकी 9634। अब उन्होंने बोला कि इसका आप यूनिट डिजिट फाइंड करो। अब देखो यार, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना ऐसे अगर कैलकुलेशन के हिसाब से चाहते तो एग्ज़ाम हॉल में तो मुश्किल ही है ना, लेकिन 0 से लेके 9 तक जितने 10 डिजिट है ना, उसका अपन पावर करते जाते हैं ना। जैसे सपोज मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे 2 का पावर 1 किया तो कितना आया, 2 आया। मैंने 2 का पावर 2 किया, कितना आया, 4 आया। 2 का पावर 3 किया, कितना आया, 8 आया। फिर 2 का पावर 4 किया, कितना आया, 16। ठीक है। अब मैंने 2 का पावर 5 किया, कितना आया, 32। 2 का पावर 6 किया, कितना आया, 64। 2 का पावर 7 किया, कितना आया, 128। 2 का पावर 8 किया, 256 आया। एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि 2 की पावर 1 में 2 आ रहा है और 2 की पावर 5 में भी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 की पावर 2 में 4 आ रहा है, 2 की पावर 6 में भी 4 आ रहा है। 2 की पावर 3 में 8 आ रहा है, 2 की पावर 7 में भी 8 आ रहा है। 2 की पावर 4 में 6 आ रहा है, 2 की पावर 8 में भी 6 आ रहा है। यानी कुछ पावर के बाद चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे अपन ने ये तो 2 का देखा, एक चीज़ देखते हैं 9 का। 9 का देखते हैं 9 कैसे रिपीट होता है। ठीक है, जिसे साइक्लिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखा कि अगर 4 का देखते, 4 की पावर 1 है तो कितना आएगा, 4। 4 की पावर 2 है तो कितना आएगा, 16। 4 की पावर 3 है तो 64। 4 की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा, 256। 4 की पावर 5 है तो कितना आ जाएगा, 512 और 1024 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ देखो, यूनिट डिजिट यहाँ पे देखोगे ना, 4 6 4 6 4 6, मतलब 2 के बाद ही चेंज हो रहा है। यानी कि 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, तो हमेशा पीछे क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। देखो, और 4 ही आ रहा है। और 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 4 है तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि 4 की पावर ऑड है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा यूनिट डिजिट। और 4 की पावर इवन है तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा पीछे। ठीक है, ऐसा का ऐसा सेम रूल किसके लिए लगता है, 9 के लिए। किसके लिए लगता है, 9 के लिए। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 72, तो 290। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऐसे ही सेम चलेगा। यानी कि 9 की पावर ऑड होगी, 9 की पावर ऑड होगी तो 9 आएगा, और 9 की पावर इवन होगी यानी सम होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फिलहाल अपन ने किसका देखा है, 4 और 9 का देखा है, 4 और 9 का देखा है, 4 और 9 का देखा है। आगे और भी डिजिट, सभी डिजिट अपन कवर करेंगे। तो देखते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस दिस एंड दिस का इकाई अंक फाइंड करना है अपने को। तो क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, 259 की पावर है 53 की पावर है 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिल सकती है, वो है कि पावर की पावर हो तो क्या होता है। जैसे मैं x की पावर a की पावर y, ऐसा कुछ दे रखा हो ना, तो पावर की पावर होती है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे जैसे मैं बोलो कि 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई हुआ समझ में आएगा ना। जैसे मैं समझा देता हूँ, 3 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, यानी कि 3। अब मुझे ये इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 3 इंटू 3 एक बार हो गया, इंटू 3 इंटू 3 2 बार हो गया, 3 इंटू 3 3 बार हो गया, कितने हो गए टोटल, 6। तो 3 की पावर 6, यानी कि ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पावर की पावर में हमेशा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे 259, अब मैं 53 इंटू 5 करूँगा, तो जो भी नंबर आएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमेशा ऑड। क्योंकि
आपको भी पता है दो ऑड का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या मिलता है, ऑड नंबर ही मिलता है। दो इवन का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, इवन ही मिलता है। ध्यान रखिए, एक ऑड और एक इवन है तो क्या मिलेगा, तो भी इवन ही मिलेगा। जैसे 4 इंटू 9 करेंगे 36 मिलता है, तो इवन नंबर ही मिलेगा। ध्यान रखना इसका। तो इसमें देखो अपन को क्या मिला, ऑड नंबर मिला, और इसकी एंड वाला डिजिट कौन सा है, 9 है। कितना है, 9। तो 9 की पावर यानी 9 की पावर ऑड होगी तो क्या मिलता था, अपन ने देखा था, यहीं पे देखा था, क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, 60, क्या एक्सप्रेशन देखा है कि 64, सॉरी बड़ा सा एक्सप्रेशन है, 64 की पावर 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 64 की पावर, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो फाइंड करना है कि इसका अंतिम अंक क्या होगा। लेकिन अंतिम अंक से पहले इस जो आधार है उसका अंतिम अंक कौन सा है, 4 है। उसके बाद 64 64 64। आपको लगता है इतना सारा करने से क्या हो जाएगा, कितना भी मल्टीप्लाई करो इसको, इसमें क्या आने वाला है, हमेशा इवन नंबर ही आने वाला है। क्या है, इवन नंबर ही। इसका सबका गुणा करूँगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो इवन नंबर अगर 4 का कोई भी घात इवन है यानी सम संख्या है तो वो क्या आता है, ऑड हो तो 4 आता है, इवन हो तो 6 आता है। कितना आता है, 6। ठीक है, 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। तो इसका इकाई अंक कितना होता है, 6। तो इसका सीधा सा आंसर, बहुत बड़े एक्सप्रेशन का सीधा सा आंसर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इससे डिसाइड हो जाएगा कि जो पावर है वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतिम अंक क्या है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। ये कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसमें क्या दे रखा है, 4 की पावर 1 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 9 की पावर 4, फिर 4 की पावर 99 100 की पावर 100, 9 की पावर 100। देखो यार, कोई ना कोई तो एक सीक्वेंस बन रहा है, एक सीरीज टाइप का कुछ बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। देखो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। देखो एक बात ध्यान रखो, यूपीएससी कभी भी आपको कैलकुलेशन कोई हैवी नहीं करवाती है, वो आपसे सिर्फ इस एक्सप्रेशन को पहचानना या सरल करने के लिए आपको एक हिंट देती है। ठीक है, तो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये मैं सोचूं कि यार मैं तो मल्टीप्लाई करके निकाल लूँगा, नहीं, इसमें कोई ना कोई ट्रिक छुपी हुई है, तो वो पहचानने की कोशिश कीजिए। जैसे 4 की पावर 1 दे रखा है, फिर 4 की पावर 3 दे रखा है, फिर 4 की पावर 5 दे रखा है, फिर 4 की पावर 7 दे रखा है। ऐसे ऐसे करते 4 की पावर 99 तक जा रहा है। ऐसा का ऐसा 9 की पावर 2 रखा है, प्लस 9 की पावर 4 रखा है, प्लस 9 की पावर कितना रखा है, 6 रखा है। ऐसे करके 9 की पावर 100 रखा है, ऐसे दे रखा है। यानी कि 4 की पावर हमेशा क्या है, हमेशा क्या है, इवन है। क्या है, सॉरी ऑड है, 1 3 5 ऑड है। और यहाँ पे 9 की पावर हमेशा इवन दे रखा है। तो 4 की पावर ऑड क्या होता है, हमेशा 6 होता है। कितना होता है, सॉरी 4 ही होता है। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, अंतिम अंक क्या आ जाएगा, हमेशा 4। कितनी बार आएगा, यानी कि ये 100 टोटल 100 है, तो 50 तो इसके होंगे डिजिट, और 50 तो एक्सप्रेशन इसके होंगे, 50 इसके होंगे। तो 4 आएगा कितनी बार, 50 बार। अगर 4 50 बार आ रहा है तो कितने हो जाएंगे, 200। अच्छा, ये हो गया। अभी 9 आ रहा है, 9 की पावर 2, 9 की पावर इवन होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 + 1 + 1 कितनी टाइम, 50 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो यूनिट डिजिट 250, यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। सिर्फ हल्का सा पहचानने की जरूरत है। ठीक है ना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए कभी यूपीएससी नहीं देगा। यूपीएससी हमेशा देगा उसका हिंट पहचानना है और उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, ये 4 डिजिट ऐसे है जिनकी पावर कुछ भी हो वो खुद ही रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे 0 की पावर कुछ भी हो हमेशा 0 ही आता है अंतिम। 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है। 5 की पावर कोई भी हो हमेशा 5 ही आता है। 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 ही आता है। तो समझने, इन चारों अंक को हमेशा ध्यान रखना। अपन ने किसका देख लिया, 4 का देख लिया, 9 का देख लिया और इन चारों का देख लिया, एंड टोटल 6 नंबर देख लिए हमने। कितने नंबर देख लिए, 6।
अच्छा, इसमें क्या है, इनमें तो दो दो वैल्यू आ रही थी दोनों की, 4 की 2 वैल्यू और 9 की 2 वैल्यू, यहाँ पे सब की एक एक वैल्यू ही आ रही है। ठीक है, तो इनकी साइक्लिसिटी का ध्यान रखना, ये हमेशा कुछ भी हो 1605 में कुछ भी हो, उसकी पावर हमेशा हमेशा के लिए क्या आएगी, वही है जो वो नंबर है। तो ये डिजिट नंबर दे रखा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो एक्सप्रेशन है 8971 की पावर है 25952 मल्टीप्लाई 9756 की पावर है 48396। ठीक है, अब देखो एन डिजिट देखोगे तो यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे एन डिजिट देखोगे तो कितना है 6 है, कितना है 6 यूनिट। अब एक की पावर कितनी भी कुछ भी हो ना तो हमेशा एक ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 की पावर कुछ भी हो जैसे हमने देखा है तो वो क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 6, तो सीधा सा हिसाब है 6 आएगा ये इकाई। नेक्स्ट है बड़ा सा दे रखा है इक्वेशन, क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड करना, 32560 की पावर 2760 प्लस 25641 की पावर है 1843 प्लस 23645 की पावर है 1895। ध्यान रखिए, अब अपने को तो अंतिम डिजिट देखना है कि उसका पावर क्या है। तो यहाँ पे तो अंतिम डिजिट 0 है, पहले अंक में क्या है, अंतिम डिजिट 0 है, तो 0 की पावर में कुछ भी रखो, 2760 कुछ भी रखो, हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। प्लस यहाँ पे अंतिम डिजिट क्या है 1 है, तो 1 की भी पावर में कुछ भी रखूँ तो मुझे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो मुझे एक 0 मिल गया, एक 1 मिल गया। अब तीसरा देखता है एक्सप्रेशन, 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो तो भी क्या रहेगा 5 रहेगा। तो 0 प्लस 1 प्लस 5 कितने हो गए 6 हो गए, कितने हो गए 6। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। कितना बड़ा एक्सप्रेशन और भारी एक्सप्रेशन लग रहा था, कूल होके आराम से सोचिए। ठीक है, तो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट है, अभी अपन 6 डिजिट तो कवर कर लिए, लेकिन उसके बाद भी 4 डिजिट ऐसे रह गए। जैसे मैंने 2 का बताया था, मैं यहाँ के 3 का बताता हूँ। 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 कितना होगा 9 होगा, 3 की पावर 3 कितना होगा 27 होगा, यानी कि 7 आएगी, और 3 की पावर 4 81 यानी कि 1 आएगी। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 होगी 3 इंटू 24, तो 3 आया। 3 की पावर 6 क्या आ जाएगी 9, 3 की पावर 3 इंटू 3 12 क्या असल की 1, और 3 इंटू 2 6 एंड 7 729। ठीक है, तो 9 आ रहा है पीछे, यानी कि 3971 3971, यानी कि साइक्लिसिटी कितनी बदली है, कितनी पावर के बाद फिर से रिपीट हो रही है, 4 पावर के बाद फिर से रिपीट हो रही है चीज़ें। किस किस में हो रही है चीज़ें, 2 में भी 4 के बाद रिपीट हो रही है, 3 में भी रिपीट हो रही है, 7 में भी रिपीट हो रही है, और 8 में भी रिपीट हो रही है। इन तीनों, ये चारों नंबर ऐसे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि चीज़ें रिपीट हो रही है, मल्टीप्लाई उसकी पावर जो करते जा रहे हैं उसमें 4 के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक प्रत्येक 4 घात के बाद घूमता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चारों को जब भी दिखता है 2378 2378 कितने 2378 याद कर लो 2378, इनकी साइकिल हमेशा 4 के बाद रिपीट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। सबसे पहला है कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट इन, क्या है 7G2 प्लस 342, 3 की पावर 42। तो पहला देखते हैं 7 की पावर 402। अपने को पता है कि 7 में 4 के बाद चीज़ें रिपीट होती है। जैसे अगर मैं 7 की पावर 1 होती तो 7 आता, 7 की पावर 2 होती तो कितना आता है 49 आता, और 4 की पावर 7 की पावर 3 होती तो कितना आ जाता, 7 से मल्टीप्लाई करो तो 363 होता है, और 4 इंटू 28, और ये कितना हो गया 34, तो ये हो जाएगा। 7 की पावर 4 लेने से क्या हो जाएगा 7 इंटू 21 हो जाएगा, 7 इंटू 3 21 हासिल की 2, 7 इंटू 4 28 और 2 30, और 7 इंटू 3 21 प्लस 3, तो मे भी इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, देख लेते एक बार। हाँ 24 0 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है।
इसके बाद ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी, फिर 7 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 के बाद जब भी 5वीं घात आएगी ना तो फिर से रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ कि जैसे इसको मैं 700 को ऐसे, सॉरी 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 की पावर ऐसे लिख सकता हूँ, 7 की पावर 400 प्लस 2। तो जब तक 400 पावर होगी ना तब तक तो 7 रिपीट होता जाएगा। मतलब 4 के बाद हर साइकिल बनेगी, फिर 2 जब साइकिल बनेगी तो वो एक्स्ट्रा साइकिल बनेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ और जो शेषफल है रिमाइंडर है उसको लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने 7 402 है, उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास रिमेनिंग कितना आ गया, 2 आ गया। तो 7 की पावर 2 आ गई मेरे पास फाइनल। तो इसका क्या होता है 49, यानी कि 9 रहता है अंतिम डिजिट, ठीक है, देख लिया। प्लस यहाँ पे है 3 की पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है 402 भी देख लिए। इसमें भी आपको भी पता साइकिलिंग कितनी है, 3 की कितनी है साइकिलिंग, वही उतनी है 2 3 7 8। तो इसमें भी 4 की साइकिल है, तो 4 से डिवाइड कर लिया इसको भी, शेषफल कितना आया 2। तो अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया 49 प्लस 9, 3 की पावर 2 कितने हो जाएगा 9। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। तो अपने पास एंड डिजिट कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट करके देख लेना इसको, ठीक है। 4 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही अपनी ओरिजिनल पावर या घात होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है 57242 की पावर कितनी है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अपने को बताना है इकाई का अंक क्या है। सिंपल सी बात है, मेरे को 2 से लेना देना है, 2 की पावर जो भी होगी उस हिसाब से मुझे इसको हैंडल करना है। अब ये अलग अलग दे रखा है, इतना मल्टीप्लिकेशन तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर ने अपने किया 9 इंटू 7 63 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। अब 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अभी मैंने देखा कि 15 इंटू 3 45 होते हैं, 15 इंटू 3 कितने होते हैं 45, 45 का 5 हासिल की 4, 15 इंटू 6 90 और 4 94, मेरे पास आ गया 945। 2 की पावर 945 मुझे फाइंड करना। एक चीज़ मुझे पता है कि 2 की साइक्लिसिटी 4 है, मतलब 4 हर 4 के बाद रिपीट होता है। तो मैंने इसको 4 से डिवाइड कर लिया, 4 से डिवाइड कर लिया तो कितनी बार जाएगा भाग 9 में जाएगा 2 बार, शेष रहेगा 1, 14 हो जाएगा, 14 में भाग जाएगा 12 से और 2 शेष रहेगा, फिर रहेगा 25, 25 में भाग जाएगा 24 में कंप्लीटली जाएगा, शेष रहेगा 1। तो एंड में अपनी पावर रहेगी 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सी बात है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, यानी साइक्लिसिटी जो भी है। अच्छा एक बात है, साइक्लिसिटी आपको याद नहीं रहेगी 1 की क्या है, 5 की क्या है, 4 की क्या है, 3 की क्या है, कंफ्यूज हो जाओ। तो ध्यान रखना किसी भी संख्या को हमेशा 4 से भाग दे दो, भले 6 की पावर 5 8 3 4 6 ये कुछ है जैसा भी नंबर है, मतलब जो भी है इसको 4 से भाग दे दो, भले 7 की हो 8 की हो 9 की हो, किसी को भी 4 की दोगे तो हमेशा सबके लिए सही होगा। क्योंकि अगर 6 का हर बार ही रिपीट हो रहा है तो 4 में तो रिपीट होगा ही होगा, अगर 9 का 2 के बाद रिपीट होगा तो 4 में तो रिपीट होगा ही होगा। तो यहाँ पे अगर याद रहता है ठीक है, याद रखिए कि 2 3 7 8 क्या नंबर है 2 3 7 8, ये नंबर ध्यान रखो, हो गया काम आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि फाइंड द इकाई अंक फाइंड करना है आपको। तो क्या दे रखा है, बड़ा सा सीक्वेंस दे रखा है, 2174 की पावर है 413, 819 की पावर 547 है, 414 की पावर है 624 और 342 की पावर है 812, ठीक है। तो इनका यूनिट डिजिट फाइंड करना। अपन क्या करते हैं, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन है ये ध्यान रखते हैं, अपन एक एक डिजिट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 217 की पावर कितनी है 413, ध्यान है, ठीक है। तो अब क्या है 7 है, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो अपन देखते हैं 7 की पावर हो जाएगी 413 डिवाइड बाय 4। तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 13 कितनी बार होगा 12 बार। तो 12 से डिवाइड होगा और 1 शेष रहेगा, तो 7 की पावर 1 यानी कि 7।
पहला अंक यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा 7। अब दूसरा देखते 819 की पावर कितनी है 547। अब देखो 9 का क्या था कि ऑड हो तो 9 ही आएगा, इवन हो तो 1 आएगा। तो क्या है 7 क्या है ऑड है, ऑड नंबर है, तो ऑड होगा तो क्या आएगा अपने 9 ही आएगा। ठीक है, ना की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है, तो 1 आ जाएगा। तीसरा है 414 की पावर है आपकी कितनी है 414 की पावर है आपकी 624, यानी कि आपको पता है 4 की ऑड पावर होती है तो 4 आता है, 4 की इवन पावर होती है 6 आता है। तो 4 की कौन सी पावर है इवन पावर है, इवन पावर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 342 की पावर है 812। तो अपने को किससे लेने देना है सिर्फ 2 से लेना देना है। ठीक है, किससे लेने देना है 2 से लेने देना है। तो 2 से अपन ने देख लिया 2 की पावर 812, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 8 2 बार डिवाइड हो जाएगा और 12 3 बार डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी पावर आ जाएगी 4। तो 2 की पावर 4 क्या होती है हमेशा एंड वाली पार्ट क्या होती है 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 4 8 और 16 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास अंतिम में क्या रहा, यहाँ से मुझे 7 मिला, यहाँ से मुझे 9 मिला, यहाँ से मुझे 6 मिला, और यहाँ से मुझे कितना मिला फिर से 6 मिला, ये मिला। अब इनको मैं आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 6 इंटू 6 कितना भी करूँ 36 ही मिलेगा, 7 इंटू 9 63, तो ये हो गया 18 हो जाएगा, यानी कि अंतिम डिजिट मुझे क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल का है लेकिन आपको उस लेवल पे जाना हाँ पड़ेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है का x का अंक क्या होगा, x का अंक यानी कि a का यूनिट डिजिट क्या होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये एक्सप्रेशन सपोज ऐसा दे रखा है a माइनस बी प्लस सी, तो कुछ लोग क्या कर लेते इसमें b प्लस सी को जोड़ देते और a से घटा देते, ऐसा नहीं करना है। ओपन स्टेटमेंट हो, जब तक यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है तब तक इनको नहीं जोड़ना है, तब तक इनको क्या करना है आपको a प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ई प्लस एफ जो भी दे रखा है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि इनको जोड़ दो और इनको जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। इस तरह के ओपन स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, जितने भी प्लस प्लस वाले हैं उनको सेपरेट करो, जितने भी माइनस माइनस वाले हैं उनको सेपरेट करो। तो प्लस वाला कौन सा है ए प्लस वाला है, सी प्लस वाला है और एफ प्लस वाला है, माइनस बी है माइनस डी है माइनस ई है। ठीक है, अब क्या करो ए प्लस सी प्लस एफ, यहाँ से सब में से माइनस कॉमन ले लो, आप क्या करो कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया, बी का माइनस था और माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस रह जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस रह जाएगा। तो क्या रहेगा ये इस टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा। ये थोड़ा बेसिक था तो मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है, इस तरह से ध्यान रखना है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे कि इन दोनों को ऐड करना और इसको माइनस करना उसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 633 की पावर 24 है, तो 63 की पावर 24 4 से पूरी कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो 3 की पावर 4 क्या आता है 3 की पावर 1 3 आता है, 2 9 आता है, फिर 7 आता है, फिर 1 आता है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है 277 की पावर 38 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 36 तो कंप्लीटली डिवाइड होगा लेकिन 2 रह जाएगा, तो 2 है 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, यानी कि 9 आ जाएगा इकाई का अंक। ठीक है, 266 की पावर कितनी है 54, तो इसमें भी 4 से डिवाइड करें तो कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड होगा 52 टाइम्स, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 2 रह जाएगा इसमें, तो 2 रह जाएगा, यानी 6 की पावर 2। 6 की पावर वाले कितने भी हो 4 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 6 तो हमेशा ही रिपीट होता है, तो 6 आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस में 6 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, 7 है में से 9 को माइनस करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 17 में से 9 गए तो कितने रह जाएंगे, 17 में से 9 गए तो कितने रह जाएंगे, 17 में से 9 गए यानी कि 8 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट के बारे में ये ध्यान रखना है। अब होते कुछ चीज़ें होती है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट बहुत ईजी है। जैसे मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 1 है, तो
तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही होती है। 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखता, 2 इंटू 1 2 आएगा। अब 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 बोल सकते हैं इसको, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और 2 से मल्टीप्लाई 24 और 1 से मल्टीप्लाई करते 24 आएगा। अब फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा 120। अब देखो मैं 6 फैक्टोरियल करूँगा तो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ कि 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मैं लिखूँगा ना 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखने वाला हो ना। तो इस पूरे की जगह इस एक्सप्रेशन को मैं फिर से यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो इसकी जगह मैं फैक्टोरियल 5 ही लिख दूँ ठीक है। और फैक्टोरियल 5 लिखने की जगह मैं 120 क्यों नहीं लिख दूँ, तो 6 इंटू 120 लिख दूँ मैं। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। 4 के बाद किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 होगा। 4 तक आपको ध्यान रखना, फैक्टोरियल 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 6 आएगा, फैक्टोरियल 4 हमेशा क्या आएगा 24 आएगा। तो ध्यान रखना है, क्योंकि 5 आ गया और इवन नंबर तो पहले से है, तो 5 इंटू इवन नंबर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना कि यही है यूनिट डिजिट फाइंड करना है। 8 की पावर ये है, इसकी पावर ये है, इसकी पावर ये है और इसकी पावर ये है, ध्यान रखना है। तो देखते हैं एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, 8 की पावर 8 की पावर 8 की पावर समथिंग है 9235 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 की पावर 9235 फैक्टोरियल, 6 की पावर 2359 फैक्टोरियल प्लस 9 की पावर 9999 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे मैं अगर 8 की पावर फैक्टोरियल 4 भी करता तो भी आपको पता है कि ये नंबर हमेशा 4 से डिवाइड होगा, और 5 फैक्टोरियल भी 4 से डिवाइड होगा, 6 फैक्टोरियल भी 4 से डिवाइड होगा। कितने भी फैक्टोरियल चले जाओ वो हमेशा 4 से डिवाइड ही होंगे। 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सब 4 से डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 5 फैक्टोरियल लिखूँ तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखूँगा ना, तो हर जगह 4 तो मिलेगा ही मिलेगा। 6 में जाऊँगा तो भी 4 मिलेगा, 7 में जाऊँगा तो भी 4 मिलेगा, तो वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा ही होगा। तो इसमें ये बोल रहा है कि सब चीज़ें 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, इन सब की जो पावर है वो सब की 4 से डिवाइड होगी। तो 8 की पावर अगर 4 से डिवाइड होगी तो मुझे क्या मिलेगा, 8 की पावर 4 होगी तो क्या मिलेगा, अपन ने फाइंड किया था कितना होगा 8 की पावर 4 यानी कि 64 इंटू 64 तो 6 मिलेगा। ठीक है, 8 की पावर 4 मिलेगा, या 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मुझे क्या मिलेगा 4 इंटू 4 16, ये भी 6 मिलेगा। फिर यहाँ पे मुझे 6 की पावर तो कितनी भी हो तो मुझे कितना मिलेगा 6 ही मिलेगा, और 9 की पावर क्या मिलेगा इवन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑड में 9 आता है, इवन में 1 आता है। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, तो एंड में क्या आ जाएगा अपना 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिट की जगह 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लग रही हो ना तो आप रिपीट करके इसको देख लेना, क्योंकि ज़्यादा बेसिक में जाएंगे तो फिर वो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि 3 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा होगा। ये यूपीएससी का सीसेट का 2024 का क्वेश्चन है। अच्छा, बेसिक आपका ना स्ट्रांग होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। इस 30 को मैं क्या लिख सकता, 30 की पावर 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 की पावर 30 लिख सकता हूँ। क्या मैं 3 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 30 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक ध्यान रखिए, ये तो बहुत सारे जीरो ही देंगे, 30 बार जीरो देंगे। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो एक्सप्रेशन बनेगा ना इसका, उसके बाद जितने भी जीरो के बाद जो फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट आने वाला उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अपने पास 30 जीरो तो है,
लेकिन यहाँ से इस साइड से 31वां डिजिट कौन सा होगा, तो वो देखते हैं। तो 3 की पावर 30 का पूछना चाह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अपन ने देखा 4 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा 28, और 2 शेष रहेगा। तो 3 की पावर 2 मुझे फाइंड करना है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। तो अपना यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सिंपल सा है। ध्यान रखना यहाँ पे एक्सप्रेशन को अपन ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ये पावर कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। जैसे ए बी है कि पावर है आपको दे रखी है 50, तो आपको ध्यान रखना मैं ए को ए इंटू बी लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई वाला साइन ही है, ए इंटू बी लिख सकता हूँ। 50 होगी, तो इसको मैं नहीं, पावर है ना, सेपरेट कर सकता हूँ। इस पर भी 50 लगा दो और बी पे भी 50 लगा दो, ठीक है। तो ये मेरा ये काम हो जाएगा। सपोज इसमें भी अगर एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो 2 इंटू 3 दे रखा है मुझे, 2 इंटू 3 दे रखा है, यानी 6 दे रखा है मुझे। सपोज मुझे यहाँ पे 6 दे रखा है, और 6 की पावर है मेरे पास 2 है। तो मैं इसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 3 भी कितना होगा, 2 होएगा। तो 2 इंटू 3 को मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको 2 बार लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इसको भी मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो 2 बार ये भी आ गया, 2 बार ये भी आ गया। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। पावर अगर ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है, उसकी पावर है, तो उसको अपन सेपरेट भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। योगफल s इक्वल्स टू एक्स, एस बराबर क्या देगा, x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है आपको। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। योगफल s इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहां x, y, z में से प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सॉरी, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि वो एक और खुद से ही डिवाइड होती हो, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती हो। जैसे 7 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 23 हुआ, ये ऐसे नंबर है ना जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर एक से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होती। जैसे 9 है, 9 तो किससे डिवाइड होता है, एक से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है। तो ये तीन नंबरों से डिवाइड, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ एक से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से डिवाइड होगा। ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है कि 3 संख्या है, कौन सी है, s है, वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है। जो s है ना, इसका योगफल है। जो योगफल है ना, x, y, z तीनों संख्या क्या होनी चाहिए, 10 से छोटी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 हमेशा एकमात्र ऐसी इवन नंबर है जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। 2, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 4 क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। 7 होगा, और 8 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 4 से डिवाइड होता है। 9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है। तो ध्यान रखिए, 4 संख्याएं है जो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या है। तो s क्या हो सकता है, s हो सकता है इन तीनों में से मुझे कोई भी 3 संख्या सेलेक्ट करनी है। तो वो बोल रहा है कि द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0, s का इकाई अंक 0 हो सकता है। को कैसे करते हैं, सबसे देखते हैं। सबसे छोटी छोटी 3 संख्याओं को प्लस करते हैं। +3 +5 कितना हो गया, 2 + 3 5 और 5 10। अच्छा, s का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, मैक्सिमम यानी कि इतनी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 357। 357 कितना होता है, 357, 5 और 7 12 और 3 15। अब देखो 0 तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू ही 15 है और मिनिमम वैल्यू 10 है, तो 10 से 15 के बीच में तो कोई 9 आता ही नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट सीधा का सीधा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। s का यूनिट इकाई अंक 5 हो सकता है, तो अपन ने देख लिया 5 15 होता है, यानी कि अपन ने देख लिया 357 को ऐड करते तो 15 आता है।
ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुणनफल, ये भी CDS में आ रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि गुणनफल फाइंड करना है किसका, 8 81 82 83 84 से लेके आपको कहाँ तक 99 तक फाइंड करना है इसका यूनिट अंक। ठीक है, इकाई का अंक। देखो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं 85 भी मिलेगा, 85 में मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5। या फिर 90 में मुझे 0 भी मिलेगा। तो वहाँ से तो एंड में मुझे कहीं से भी किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही मिलता है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसका यूनिट अंक क्या होगा, 0। ठीक है, हाँ ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1 के इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा। देखो इस तरीके से जैसे बोला जाता है ना कि n ये दे रखा है, n ये दे रखा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का कि आप n की वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 4 लगता है ना, 2 वैल्यू पुट करके आप देख लो, एक में डाउट होता है दूसरा पुट करके देख लो। मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं क्या करता हूँ n की जगह, उन्होंने बोला n एक धन पूर्णांक है, तो मैं क्या करता हूँ n की जगह 1 रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ, 1 रखता हूँ। तो 3 की पावर 2n यानी कि 2 प्लस 1, 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर भी 3 आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा, सॉरी ये 27, एक मिनट, एक रखा तो मैंने, ये 2n प्लस 1 3 की पावर 3, तो कितना होगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 35। तो इसका यूनिट अंक कितना हो रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ, चलो 2 लेके देख लेते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, जैसे मैंने देख लिया कि ठीक है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 की पावर भी 5। ठीक है, तो अब देखो 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, 4 के बाद एक अंक यानी 3 आएगा, और 2 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, 4 के बाद कितना आएगा 1, तो भी 2 आ जाएगा, तो भी कितना आ जाएगा 5। तो यूनिट अंक हमेशा कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी n दे रखा हो और तो एक बार ना आप 2-3 नंबर रख के देख लो, उससे क्या हो जाए ना कि आपको तसल्ली हो जाएगी कि क्या सही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गुणन में इकाई का अंक क्या है, CSET 2025 में पूछा गया है, बहुत ही इजी सा इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये इजी था और 2025 में आया, इसलिए मैंने लिया है। 1 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9999। देखो इसको सॉल्व नहीं करना, ये टाइम सेविंग क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन दिखते ही आपको कैलकुलेशन करने नहीं बैठना, सीधा सा देखना है कि 1 3 5 7 यानी कि सभी ऑड नंबर है, क्या है, सभी ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 99 तक। मुझे कोई लेना देना नहीं थी कहाँ तक मल्टीप्लाई, लेकिन ये पता है कि सभी ऑड नंबर है, और मैं कितने भी ऑड नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे भी ऑड नंबर ही मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा, 5 तो सामने ही दिख रहा है, 5 को मैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूँ तो वो संख्या का यूनिट अंक क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। भले कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, उसका यूनिट अंक कितना मिल जाएगा, यूनिट डिजिट मुझे 5 ही मिलेगा। तो इसको बिना सोचे समझे आपको इसको कितना टिक करना है, 5। अच्छा, यूपीएससी ने इसमें कन्फ्यूजन नहीं करने के लिए और भी सरल कर दिया कि यहाँ पे 0 का ऑप्शन दिया ही नहीं है। कोई बंदा शायद उसको ये और 5 के साथ साथ कोई इवन नंबर भी नज़र आ जाता, कहीं यार इवन नंबर तो होगा, तो वो भी नहीं दिया यूपीएससी ने। ठीक है, अभी काउंट करना है नंबर ऑफ, मतलब जैसे अगर 1 से 100 तक बोलूँ तो उसमें 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, तो इसको काउंट करते हैं कितने नंबर हो सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो कवर कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 से 100 तक मैं चीज़ें काउंट कर रहा हूँ, 1 से 100 तक नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मेरे पास 100 तक नंबर है। ठीक है, 100 तक नंबर में मुझे क्या क्या चीज़ें पता करनी है, तो सबसे पहले मुझे पता करना है 0 कितनी बार आएगा 1 से 100 तक में। तो 1 से 100 तक का
आपको पता है जैसे मैंने 100 लिखा तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा का अंक, यानी कि 100 का 10th प्लेस और यूनिट प्लेस। तो ध्यान रखो जीरो है वो 100 के प्लेस पे तो नहीं आएगा, क्योंकि 100 के प्लेस पे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है सिर्फ, बाकी तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो 100 के प्लस पे जीरो नहीं आएगा। फिर 10th के प्लेस पे, 10th के प्लेस पे यहाँ पे कितनी आ रहा है जीरो, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा 10th के, 100 में, 100 जब मैं 100 लिखूंगा ना तो ये वाला अंक क्या होगा, ये दहाई का अंक होगा और यहाँ पे जीरो आएगा, तो एक जीरो आ गया यहाँ पे। फिर है कि यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे मतलब इकाई का अंक, तो 10 में भी आ सकता है, 20 में भी आएगा, 30 में भी आएगा, 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60, 70, 80, 90, 100 में भी आएगा। तो कितनी बार आ जाएगा, 10 बार। तो 1 से लेके 100 तक कितनी बार आ जाएगा टोटल, जीरो कितनी बार आएगा, 11 बार। याद रखना, रट लेना, ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अब एक ही ये बोल रहा है एक कितनी बार आएगा, तो एक तो एक आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11, यहाँ से लेके 19 तक आएगा, फिर 21 आएगा, 31 आएगा, फिर 41 आएगा, फिर 51, 61, 71, 81, 91 और 100 में भी एक आएगा। तो कितने एक आएंगे, 100 पे प्लेस पे एक बार एक आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 से लेके 10th प्लेस पे कितने आ जाएंगे, 10th प्लेस मतलब 10th प्लेस 11 से 10 से लेके 19 तक 10th प्लेस पे हमेशा 1 कितने आएंगे, 10 आएंगे, 10 आएंगे, और सॉरी 10 आएंगे। और यूनिट प्लेस पे कितने आ जाएंगे, जैसे 11 है, 21 है, 31 है, 41 है, 51 है, 61 है, ये सब पे कितनी बार आ जाएंगे, 10 बार आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 + 10 कितने हो गए, 21। तो टोटल कितनी बार आ जाएगा, 21 बार 1 आ जाएगा। अच्छा बाकी जो डिजिट है वो ज़्यादा बार नहीं आएंगे, 20 बार ही आएंगे। कैसे आएंगे 20 बार, जैसे मैं सपोज 3 ही ले लेता हूँ, तो 3 देखोगे तो दहाई के स्थान पर कब आ रहा है, दहाई के स्थान पर 31, सॉरी 30, 31, 32, 33, 39 तक आएगा, ठीक है। और इकाई के अंक पे कहाँ आएगा, 3 आएगा, 13 आएगा, 23 आएगा, 33 आएगा, 43 आएगा, 53 आएगा, 63 आएगा, 73 आएगा, 83, 93 तक। तो कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे 10 बार और 10 बार यहाँ पे, 10 और 10 कितनी बार आ जाएगा, 20 बार। ध्यान रखना, तो हमेशा दो चीज़ों पे ये ध्यान रखना। अब आता है आगे वाला, यहाँ पे तो 2 डिजिट तक काम हो गया था, अभी आता है डिजिट 3 डिजिट का काम करना है आपको, कि 101 से लेके कहाँ तक जाना है अपने को, 200 तक जाना है, 101 से 200 तक जाना है। तो मैं एक काउंट करूँगा तो कितनी बार आएगा, 99 टाइम आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने 101 से लेके 199 तक जाना है। तो यहाँ पे 100 तो मैंने पहले ही ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब 101 से मुझे 199 तक जाना है, नहीं तो 200 तक जा सकते हैं, तो यहाँ तक जाते हैं, तो मुझे कितने मिलेंगे, 99। बिल्कुल जो वो तो हमने यहाँ देख लिया है कि 10th प्लेस पे भी 10 आएगा और जो यूनिट डिजिट पे भी 10 आएगा, तो टोटल कितनी बार आ जाएगा, 119 तक आ जाएगा। बाकी 2 आएगा, 2 21 बार आएगा, क्योंकि जो 200 है ना 199 तक तो 20 बार ही आता है, लेकिन जब 200 आएगा ना तो उसमें 2 एक और मिल जाएगा, तो 21 बार हो जाएगा। बाकी सब डिजिट कितनी बार आएंगे, 20 बार आएंगे, ठीक है। अब जैसे 201 से लेके 300 तक है, तो अब ध्यान रखना यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा, 2 जैसे 1 यहाँ पे 119 बार आया था ना, यहाँ पे 2 119 बार आ जाएगा। यहाँ पे 300 की वजह से एक बार और ऐड हो जाएगा, 20 बार तो आया है और एक बार और ऐड हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 201 हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना, काउंट कर लेना कितने कितने होते हैं। मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको करना है 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक में जितने जो नंबर आ रहे हैं, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आता है, ये सब का पता करना है आपको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि 260 पेज की एक पुस्तक को क्रमांकित करने में प्रयुक्त 5 की संख्या कितनी आएगी। तो अपने को 1 से लेके 260 तक प्रिंट करना है, तो उसमें 5 का अंक कितनी बार आएगा, ठीक है। तो अपन इसको ब्रेक कर लेते हैं, 1 से लेके 100 तक करते हैं, फिर 101 से लेके 200 तक करते हैं,
फिर 201 से लेके 260 तक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो 1 से लेके 100 तक कितने थे, 20 थे। यहाँ से भी कितने थे, 20 थे। अपन ने देख लिए ना, अभी यहाँ तक देख लिया। अभी यहाँ पे अपने को जाके देखना है, तो देखेंगे यहाँ पे। तो 5 कहाँ पे आता है, 5 205, फिर 215, 200, 225, 235, 245, फिर 255, ठीक है। यहाँ पे यूनिट के स्थान पर अपने को 2 2 2 मिल रहे हैं। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 260 लिया है, यानी कि 50, 51, 52, 53, ये भी 10 5 लिए हैं। मतलब यहाँ पे कितने होंगे टोटल, 5 कितने होंगे, 10 होंगे। तो टोटल ये भी प्लस हो जाएंगे 10, तो 20 + 20 40, और 10 50, और 6 56 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5, 56 टाइम आ जाएंगे 5, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, अच्छे से अपने कैलकुलेट किया है। 1 से लेके 100 तक लो पहले, फिर 101 से 200 तक, फिर 201 से आप 260 तक लो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कि 99 तथा 100 के बीच ऐसी संख्याएं कितनी है जिनका इकाई अंक 8 इकाई स्थान पर है। 8 है वो इकाई स्थान पर है। ध्यान रखना, कितने नंबर है, कितनी संख्या है जिनका इकाई अंक 8वें नंबर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 99 तथा 1000 के बीच में लेना है। यानी 99 से लेके पहले अपने के 99 से 200 तक ले लेते, 201 से लेके 300 तक ले लेते, 301 से लेके 400 तक ले लेते, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। तो आप देखोगे तो इनके बीच में कितनी बार आएगा, अपन ने देख लिया था। यूनिट डिजिट देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट, इकाई के स्थान पर। तो अगर 99 से बात करूँ तो 108, 118, 128, ऐसे करते करते जाऊंगा तो ये आ जाएगा 38, फिर 48, 58, 68, 78, 88, 98, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आएगा। यहाँ पे भी यूनिट 10 बार, यहाँ पे भी यूनिट 10 बार, 10 बार करते जाएंगे। मुझे कहाँ तक जाना है, 901 से लेके 1000 तक, यहाँ भी 10 बार। तो कितनी बार आ जाएगा ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 10 10 करते 9 बार आएगा, यानी कि 90 टाइम कितना आएगा, यूनिट स्थान पे 8 आएगा। ये ध्यान रखना, टोटल 8 नहीं पूछे उन्होंने, सिर्फ ये पूछा है कि इकाई के स्थान पर 8 कितनी बार आएगा। देखो यूपीएससी कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं करेगी, ये बहुत इजी है। आपको भी पता है कि 100 के बीच में यूनिट स्थान पे, इकाई के स्थान पे 10 बार ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध कीजिए। इसमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 होता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना अटेंड करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला है कि वो बोला है कि 700 से लेके मुझे कहाँ तक जाना है, 1000 तक जाना है, ठीक है। और जो अंक है ना उनका योग कितना होना चाहिए, हमेशा कितना होना चाहिए, हमेशा 10 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। 700 से लेके इसको मैं क्या करता हूँ, 800 तक लेता हूँ। फिर 801 से लेके मैं इसको 900 तक लेता हूँ, और 901 से लेके मैं इसे 1000 तक लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 7 लिया, या सैकड़ा का अंक 7 मैंने फिक्स कर लिया। अब मेरे पास कितने बचे हैं, टोटल अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10। मेरे पास 3 बचे। मैं 3 को क्या क्या लिख सकता हूँ, 3 + 0 लिख सकता हूँ, या 2 + 1 भी लिख सकता हूँ। तो मैं 30 लिख सकता हूँ, या 703 भी लिख सकता हूँ। अच्छा, मेरे को अभी 2 + 1 भी है, तो 712 भी लिख सकता हूँ, 721 भी लिख सकता हूँ। अब इतना ही पॉसिबल था, और कोई मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ब्रेक नहीं कर सकता। तो मुझे 700 से 800 के बीच में कितनी संख्याएं मिली, मुझे 4 संख्याएं मिली। अब मैं 8 को लेता। अब मैंने 8 को यहाँ पे फिक्स कर लिया, मुझे 2 प्लेस है मेरे पास, लेकिन 8 हो गए तो 10 जो योग था उसमें से मेरे पास 2 बचे हैं। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 को मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, और 2 को 2 और 0 भी लिख सकता हूँ। तो 1 + 1 तो एक लिख सकता, एक ही पॉसिबिलिटी है। 1 को इधर लिखो, उस 1 को ऐसे तो नहीं होता ना।
8। यहाँ पे मैं 802 भी लिख सकता हूँ और 820 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी? 3। समझ गए? अब मेरे पास आ गया 9। 9 के पास अगर मैंने यहाँ 9 रख दिया तो मेरे पास कितना अंक रह गया? 1। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 + 0 लिख सकता हूँ। तो 901 और 910 भी लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे 2 मिलेंगे। 2 + 3 5 + 4 कितने हो गए? 9। तो ऐसे कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 9 होगा? तो कितने पूर्णांकों में? 9 पूर्णांकों में योगफल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, योगफल 10 रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 700 से लेके 1000 तक, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। 700 से लेके 1000 तक सभी संख्या लिखी जाए तो ऐसी कितनी संख्या आती जिसमें सैकड़े का अंक दहाई का अंक से तथा दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो? ये क्या बोल रहा है कि मैं कोई ऐसी नंबर लिखूं ABC, ऐसा नंबर है जो 700 से 1000 के बीच में है। उसमें यह कंडीशन होनी चाहिए, A है वो B से बड़ा होना चाहिए, B है वो C से बड़ा होना, अंक ये होने चाहिए। जैसे मैंने सपोज माना 876, तो 8 है वो 7 से बड़ा है और 7 है वो 6 से बड़ा। ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, तो वही है, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो? ब्रेक कर दो। सबसे पहले मैंने ब्रेक किया कि 700 से लेके मैं 799 या फिर 800 तक इसको करूँगा, 799 तक करूँगा। फिर मैं 800 से लेकर 899 तक करूँगा और फिर 900 से लेके मैं इसको 1000 तक लेके जाऊँगा। ठीक है, तो उसमें ऐसा देखना है अपने को, जैसे मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने ये कर दिया कि मैंने यहाँ पे 7 फिक्स कर लिया। तो अब मैंने 7 फिक्स कर लिया तो मैं 7 से छोटा ही आगे नंबर लग सकता हूँ ना। इसने बोला है ना कि दहाई का अंक छोटा होना चाहिए सैकड़ा से, तो मैंने यहाँ पे 6 रख सकता हूँ, तो मैंने 6 रख दिया। अब मुझे बोला कि इससे भी एक छोटा होना चाहिए, तो इससे भी छोटा तो क्या रख सकता हूँ मैं? 5 रख सकता हूँ। अब मैं 5 की जगह 7 6 4 भी रख सकता था, 7 6 3 भी रख सकता था, 7 6 2 भी रख सकता था, 7 6 1 भी रख सकता था। कितना रख सकता था? 7 से 1 भी रख सकता था। ठीक है, या फिर 7 6 0 भी रख सकता था। ठीक है, अब ये तो ये हुआ। अब मैं 7 की जगह 6 की जगह 5 रख दिया, तो मैंने यहाँ 6 रखा था, यहाँ मैंने 5 रख दिया, तो 5 की जगह रखा तो कितना आ जाएगा? 5 4 रख सकता हूँ, 7 5 3 रख सकता हूँ, 7 5 2 रख सकता हूँ, 7 5 1 रख सकता हूँ और 7 5 0 भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 7 की जगह 7 5 रखा, यहाँ पे 4 रखता हूँ, 4 की जगह 3 रख सकता हूँ, 7 4 2 रख सकता हूँ, 7 4 1 रख सकता हूँ, 7 4 0 रख सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, 4 की जगह 3 रख दूंगा, 7 3 2 7 3 1 7 3 0। फिर मैं 7 की जगह 3 की जगह 2 रख सकता हूँ, तो पहले आएगा 1 और 7 2। फिर मैं क्या रख सकता हूँ, 7 1 0 भी रख सकता हूँ टोटल। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? देखो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए, देखो ये हो गए मेरे पास 6 6 प्लस ये कितने हो गए? 5 प्लस ये कितने हो गए? 4 प्लस ये कितने हो गए? 3 प्लस ये कितने हो गए? 2 प्लस 1। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास? 5 और 6 11, 11 और 7 18 और 2 20, 20 और 1 21 हो गए। ठीक है, 21 मिले मुझे, 21 मिले मुझे। कितने के बीच में मिले मुझे? कितने के बीच में मिले? 700 से लेके 800 तक के बीच में मुझे कितने मिले? 21 मिले। कितने मिले? 21। ठीक है, तो मुझे 21 तो मिल गए। अब मुझे चाहिए 800 से लेके 890 तक। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने वो नंबर पुट किए थे ना, 710 720 721 730 वगैरह जो पुट किए थे ना, अब मैं क्या करता हूँ, वो नंबर तो मेरे रहेंगे ही रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ 8 पुट किया तो मैंने 7 पुट किया। ठीक है, यहाँ पे 7 पुट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ 6 रख सकता हूँ, फिर मैं 5 रखूँगा, फिर मैं यहाँ पे 4 रखूँगा, 3 रखूँगा, 2 रखूँगा, 1 रखूँगा। ठीक है, और 0 रखूँगा। अब देखो
इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे ना, जैसे मैं 7 रख दिया, अब मैंने यहाँ पे 8 रख दिया और 8 की जगह मैं 6 रखता हूँ, तो अब वो चीज़ें वापस से रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है ना, वो क्या होती जाएगी, रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना आया था, तो एक जो डिजिट जो एक्स्ट्रा आएगा ना वो ये आएगा, बाकी तो वो की वो चीज़ आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है वो अपने को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 7 डिजिट है वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो अपने को लास्ट कितना मिला था, 21 मिला था, तो अब अपने को एक्स्ट्रा 7 और मिल जाएंगे, तो 7 और मिल जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे का ऐसे अगर मैं 900 से लेके 1000 तक जाता हूँ, तो ऐसे ही मेरे 9 8 7 फिर 8 6 5 4 3 2 1 0, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो 28 थे, 8 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 36। तो अपने को पहले कितने मिले, पहले मिले अपने को 21, दूसरे में कितने मिले 28, तीसरे में कितने मिले 34, ये मिला के टोटल अपन इसको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 85 हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और सभी नंबर फाइंड करने की कोशिश करना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है कि 100 से 300 के बीच में ऐसे जो 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्या है, 2 से शुरू हो रही है या 2 से समाप्त हो रही है, ये ध्यान रखना, 2 से शुरू हो रही है और 2 से समाप्त हो रही है, तो कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे 100 से लेके 300 के बीच में, 100 से लेके 300 के बीच में, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 100 से 199 के बीच में फाइंड कर लेता हूँ, फिर 200 से लेके मैं क्या करता हूँ 299 तक फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे मिल जाएगी संख्या। तो एक देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे कितनी संख्या मिलेगी, 1 से लेके 100 से लेके 199 के बीच में। यहाँ पे मुझे 100 से लेके यूनिट डिजिट पे कितनी संख्याएं मिलेगी, जो यहाँ पे रहेगा एक, तो 102 भी होगा, 112 भी होगा, 122 भी होगा, 132 भी होगा, 142 भी होगा, 152 भी होगा, ऐसे करते मुझे 10 संख्याएं मिल जाएगी, ठीक है। कितनी संख्या मिलेगी 10। अब देखो यहाँ पे भाई साहब, ये तो एंड हो रही है संख्या है, समाप्त हो रही है, अभी शुरू कितनी संख्या हो रही है, यानी 200 से लेके 299 तक 100 संख्याएं ऐसी है जो कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है, 200 से शुरू हो रही है, ठीक है। कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से शुरू हो रही है, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगी प्लस 10, 110, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ संख्या जैसे 202 हो गया, 202 हो गया, 212 हो गया, 222 हो गया, लेकिन इनका ध्यान रखना या बोला है उसने, या बोला है, यानी कि या तो वो संख्या लेनी या वो संख्या है, तो यहाँ पे 2 बार रिपीट नहीं करना है अपने को, ठीक है। ये संख्या ले लेंगे लेकिन ये अपने ऑलरेडी 200 के साथ में काउंट कर लिया है इसमें, तो टोटल कितनी हो जाएगी 110 संख्याएं होगी जो इसको, इस जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। ये सीरीज़ अपन कंप्लीट करेंगे 100%, और इससे बाहर क्वेश्चन जाने की चांसेस बहुत कम है। मैंने एडवांस लेवल पे इस चीज़ को कवर किया है। जो हमारा अगला जो होगा वो होगा अनुगामी शून्यों की संख्या, मतलब किसी संख्या के पीछे शून्य कितने लगे हुए, तो उसको काउंट कैसे करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या दे रखी है उसके एंड में कितने जीरो आएंगे वो काउंट करना है। जैसे 3 6 6 ये है तो 3 जीरो आ रहे हैं, तो हम ऐसे जीरोस काउंट करेंगे, ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।